जय हिंद दोस्तों, मैं आजाद शेख एक बहुत बड़ी खबर के साथ में। अमेरिका जो भारत का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है, सबसे खास मित्र माना जाता है, उसने एक एडवाइजरी जारी करके अपने लोगों को भारत न जाने की सलाह दी है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी है। दोस्तों, इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है, अमेरिका द्वारा बताया जा रहा है कि भारत में इस समय कोरोना का बहुत खतरा है। तो ये वही देश है अमेरिका जो भारत देश का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है, जो सबसे खास दोस्त बताया जाता है भारत देश का। भारत में न्यूज चैनलों पर न बताया जाए कि इस वक्त भारत में कोरोना एक बहुत बड़ा संकट है। भले भारतीय मीडिया ना बताए अपने देशों को, लेकिन बाहर के दूसरे देश भी अब ये मानने लगे हैं कि भारत में कोरोना का खतरा अब बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि अब अमेरिका की इस एडवाइजरी से जो मोदी गवर्नमेंट के सपोर्टर है, जो गवर्नमेंट के सपोर्टर है, अब वो क्या कहेंगे। दोस्तों, अगर सिर्फ कोरोना का संकट का ही बहाना देके अगर अमेरिका ने अपने लोगों को रोका होता, अपने नागरिकों को भारत न आने की सलाह दी होती, तो कोई बात नहीं थी, इसमें कोई बात नहीं होती अगर कोरोना का संकट का हवाला देकर कहा होता। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, जो अमेरिका जो हम दम भरते हैं अपनी दोस्ती का कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, जो खास करके गवर्नमेंट के जो सपोर्टर है वो अमेरिका का दम भरते हैं, अमेरिका को सबसे बड़ा दोस्त बताते हैं मोदी सरकार को। दोस्तों, उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि भारत में कोरोना का संकट है, बल्कि उससे आगे बढ़कर अमेरिका ने कहा है कि कोरोना के साथ साथ महिलाओं के ऊपर अत्याचार और आतंकवाद भी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, सरकार के लिए और हमारे लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि अब अमेरिका जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा दोस्त था, जो मोदी सरकार का सबसे बड़ा दोस्त था, अब वो भी हमारे देश के ऊपर उंगली उठा रहा है कि हम कोरोना से सही से लड़ नहीं पा रहे हैं। और कोरोना को इतना बड़ा खतरा बताया जा रहा है कि वो अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके भारत में न जाने की सलाह दे रहा है। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि भारत में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ गया है, और अपने नागरिकों को यह भी सलाह दे रहा है कि भारत में आतंकवाद भी बहुत बढ़ गया है। ये बात अमेरिका के मुंह से निकलना, ये बात अमेरिका के द्वारा कहना, ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। भारत देश के लिए ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अमेरिका ने भी इशारों में मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए ये जताया है कि मोदी गवर्नमेंट कोरोना को लेकर पूरी तरह से फेल है और आतंकवाद और महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में पूरी तरह से फेल है। कि अमेरिका की अगर हम बात पे ध्यान दें तो पूरी तरह से साफ साफ कह रहा है कि आतंकवाद के मामले में हम पाकिस्तान की बराबरी कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा जिस तरह से भारत को उन देशों की सूची में रखना जहां पे आतंकवाद अपने चरम सीमा पर है, जहां पे महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, कहीं न कहीं ये दिखाता है, कहीं न कहीं ये बताता है कि मोदी गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये अमेरिका जो कि भारत देश का सबसे बड़ा दोस्त है, वो कह रहा है अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए। क्योंकि अमेरिका ने 23 अगस्त को एक एडवाइजरी जारी की जिसमें भारत को उन देशों की सूची में रखा है जहां पे आतंकवाद और महिलाओं के उत्पीड़न सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे पाकिस्तान, यमन, इराक और ईरान जैसे देशों के साथ भारत को शामिल किया गया है। ये बहुत ही गहरी चोट है मोदी सरकार के लिए कि हमारा साथी अमेरिका जो हम दोस्ती का हमेशा दम भरते हैं, वो अब उंगली उठाने लगा। अब वो भी मान रहे हैं, अब बाहर के देशों में भी हमारे देश की किरकिरी हो रही है और वो लोग भी मान रहे हैं कि भारत में अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ आतंकवाद बढ़ रहा है, कोरोना का संकट भी बहुत गहराता जा रहा है। दोस्तों, ये वही अमेरिका है जब हमारी पाकिस्तान से कुछ अनबन होती है या चाइना से अनबन होती है तो हम अमेरिका को अपना साथी बताते हैं, अपना दोस्त बताते हैं, इस बात से तसल्ली करते हैं कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और चाहे दुनिया में कोई भी देश हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन अमेरिका हमारे देश के साथ खड़ा रहेगा, वो मोदी गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन वो अमेरिका भी अब उंगली उठाने लगा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को और एक बात बताऊंगा जो आप सुन के बहुत हैरान हो जाओगे। हमारे देश के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है कि अमेरिका ने भारत को चौथे श्रेणी में रखा है। चौथे श्रेणी में यानी उस श्रेणी में रखा है जिसमें पाकिस्तान, यमन, ईरान, इराक जैसे देशों को जिस सूची में रखा जाता है, अमेरिका ने भारत को भी उसी सूची में डाल दिया है।
दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में क्या हालात हैं। उस हालत को देखते हुए भी अमेरिका ने भारत को उसी श्रेणी में रखा है जहां पे सबसे ज्यादा हिंसा होती है। आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान, इराक, ये सब देशों में हिंसा बहुत ज्यादा होती है। उसी श्रेणी में भारत को भी रखना एक बहुत गहरी चोट है भारत के लिए। और अगर कोई दूसरा देश, चाइना या पाकिस्तान अगर करता तो हमारे लिए कोई इतनी सोचने की बात नहीं होती। लेकिन जो भारत का सबसे खास दोस्त है, ये वही अमेरिका है जिसके लिए 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किया था अहमदाबाद में। वही अमेरिका है जिसके स्वागत के लिए वहां पर जो झुग्गी बस्तियां थी उसको ढक दिया गया था, बड़ी दीवार खड़ी करके। दोस्तों तो ये अमेरिका का बहुत बड़ा दोगलापन है हमारे साथ में। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यानी कि फेथ, जो कि एक संस्था है, उसने भी सरकार से गुहार लगाई है कि अमेरिका की इस एडवाइजरी को बदलने के लिए दबाव डाले। सबसे ज्यादा अमेरिका से ही लोग आते हैं भारत में विजिट करने के लिए, जिससे टूरिज्म को काफी फायदा होता है। अगर इस तरह की एडवाइजरी अमेरिका अपने नागरिकों को देता है, हमारे भारत देश के टूरिज्म के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। और अमेरिका की अपने नागरिकों को इस तरह की एडवाइजरी से बाकी देशों में हमारे देश को लेकर एक नकारात्मक छवि पैदा होगी। अमेरिका के 23 अगस्त के इस एडवाइजरी में भारत सहित भारत के अलावा पाकिस्तान, यमन, इराक और ईरान जैसे हिंसा प्रभावित देशों को भी शामिल किया गया है। दोस्तों पाकिस्तान, इराक, यमन और ईरान हिंसा प्रभावित है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन उन्हीं की सूची में भारत को भी रखना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। और खास करके उसके द्वारा, उस दोस्त के द्वारा पीठ पर खंजर मारने के जैसा है। वो दोस्त जिससे हम अपनी दोस्ती का दम भरते हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं, और वो हमारे भारत देश को उन देशों की सूची में रख रहा है जो कि हिंसा प्रभावित है। वो सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से पूछना चाहूंगा मैं जो अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती का दम भरते हैं और वो ये बताते हैं कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका है। तो ऐसे ही खास अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक जरूर करें। जय हिंद।